अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं मानव अधिकार के लिए एक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया मौजूद रहीं। महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम रखा गया है। महिलाओं को सशक्त करने की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन महिलाओं के लिए गलत बयानी करने वाले IAS संतोष वर्मा के बयान पर बचते नजर आए विधानसभा अध्यक्ष एवं महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया। कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी है और सरकार के द्वारा जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें तात्विक ज्ञान के सभी विषय उल्लिखित थे, जिससे निश्चित रूप से हम सबका ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा। इसलिए मेरा काम काफी आसान हो गया है, लेकिन एक दो आग्रह आप सबके मध्य मैं जरूर करना चाहता हूं। हम सभी भारत के नागरिक हैं। यह सच है कि हमको अपनी कमजोरियों का विश्लेषण समय समय पर करके उसको परिवर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमारी संस्कृति की जो ऊंचाइयां प्राचीन काल में रही हैं, वो भी हम सबके जहन में रहना चाहिए। आमतौर पर जब चर्चा सिर्फ अधिकारों पर होती है तो मैं समझता हूं कि वो चर्चा अधूरी ही होती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मानव अधिकार आयोग है, बाकी सभी आयोग बने हुए हैं, तो मानव कर्तव्य आयोग की भी आवश्यकता महसूस करते हैं कि नहीं करते? तो अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसमें खासकर मेरा जो विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग, जिसके बारे में अभी विस्तृत से यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ कि हमारा विभाग किस तरह से खासकर महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति संवेदनशील है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे देश के मुखिया परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के ऊपर एक फोकस किया है कि हम महिलाओं के ऊपर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, हर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाने का काम किया है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में सारी वो चीज़ें आ गई थी कि लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना हो या इस तरह की अनेक योजनाओं के माध्यम से हम महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बना सके, आर्थिक रूप से चाहे गंभीर नहीं लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें किस तरह से सक्षम बना सके, ये हम लोगों का पूरा प्रयास है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सक्षम बनाना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके, शिक्षा तक समान पहुंच रहे और रोजगार के अवसर, वित्तीय स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सुविधाएं और समाज में सम्मान, ये सभी महिला। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं और मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग ने आज यहाँ कार्यक्रम संपन्न किया और उसमें महिला सशक्तिकरण विषय को चर्चा के लिए सुना था। मैं समझता हूँ कि महिलाओं की दृष्टि से काफ़ी कारगर काम हुए हैं, लेकिन अभी और काम करना बाकी है।
ऐसे समय पे विषयों पर जब विश्लेषण होता रहता है, विचार आते रहते हैं, तो आगे बढ़ने में हमको सबूलियत रहती है। पुनः एक बार बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सारे विषय रखे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग के आज इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कुछ विषयों पे चर्चा हुई और आने वाले समय में, और ख़ासकर हमारी सरकार तो कर ही रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने का काम, और बहुत सारी योजनाएं जो बनाई हैं उनमें भी काम चल रहा है। जैसे लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, मातृत्व योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित की जा रही है। और आने वाले समय में भी और भी महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक रूप से किस तरह सक्षम बनाया जाए, इस और काम करेंगे हम कि उस विषय में भी चर्चा कर रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो उसकी पूर्ति की।